Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो अभी तक मैंने जो स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर 1 डाल दिया एंड इन विच आई टॉट एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है। तो आज हम एवरेज स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हम ना जो मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे इस वाले लेक्चर में। तो वी हैव 5 क्वेश्चन एंड 2 कॉन्सेप्ट, एंड ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमको पता है कि स्पीड इक्वल टू मेरा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि डी क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ से स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स आता है। ठीक है। और यहाँ से हम एक चीज़ समझते हैं कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा और स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन ये तो हम सिर्फ थ्योरी में समझते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल यूज़ तो हमको अभी आया नहीं है। तो अगर एक्चुअल यूज़ नहीं आया तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में। तो वही हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। अब मान लो यहाँ से यहाँ मैं जाता हूँ ए और बी पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ जाता हूँ मैं, तो मेरी स्पीड क्या रहती है S1 और मुझे टाइम लगता है T1। ठीक है। अब कोई दूसरा बंदा है, वो भी यहाँ से यहाँ जाता है। अब उसकी स्पीड क्या है S2 और टाइम क्या लेता है T2। और D जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या D है दोनों के लिए, मीन्स जो D क्या है मेरा कांस्टेंट है, मीन्स सेम है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम करूँगा और दूसरे बंदे के लिए भी सेम करूँगा, ठीक है, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि S1 T1 और S2 T2, जो D तो सेम है ना यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने इनको इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन मेरा T1। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या सीखा कि जो जो S1 होगा वो उसका टाइम क्या होगा T2, S2 और T1। अभी भी समझ नहीं है इसका मतलब। देखो, अगर कि मैं यहाँ पे स्पीड लेता हूँ 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसका लेता हूँ 30 किलोमीटर पर आवर, मैं बोलता हूँ कि मेरे को बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा। टाइम का रेशियो सिंपल कि अगर ये 24 और 30 है, तो मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये 6 चौक 24, 6 5 30, तो ये 5 और 4। तो जो ये S1 की स्पीड है, ये इसका टाइम है। तो ये S2 का स्पीड है, ये इसका टाइम है। ठीक है। तो देखो, जो टाइम क्या निकल रहा है, इसका इन्वर्स निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यही चीज़ हमको मेरे को बतानी थी। ठीक है, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन में यूज़ कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। उससे पहले एक और हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू टाइम। जब क्या रहता है कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट रहता है। तो अभी तक तो मैंने एक चीज़ देखा कि जहाँ पे मेरा डी कांस्टेंट होगा। अब टी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब कि मान लो कि मुझे ए से बी जाना है। ठीक है, ठीक है। तो मैं टी टाइम ले रहा हूँ। अब कोई बंदा है सी, उसको सी से डी जाना है, लेकिन टाइम क्या ले रहा है, सेम ले रहा है। और स्पीड हो सकता है इसकी S1 हो, इसकी S2 हो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ टी इक्वल टू क्या होगा मेरा D1 अपॉन S1, क्योंकि डी के अलग अलग है ना इस केस में। ठीक है। और टी यहाँ से D2 अपॉन S2। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो D1 अपॉन D2 आएगा और S1 अपॉन S2 आएगा। ठीक है, ठीक है। मतलब जो मेरा डिस्टेंस का रेशियो होगा वही मेरा टाइम का रेशियो होगा। ठीक है,
ठीक है। तो अब जो हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका हम यूज़ करते हैं अभी। तो उनका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से पढूं तो ये कहता है कि अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस एट 45 किलोमीटर, ठीक है। इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट्स अर्लियर। अब देखो कि जैसे ए और बी है, अगर यहाँ मैं 45 से जाता हूँ, ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ 60 से जाता हूँ, मतलब 15 किलोमीटर अपनी स्पीड को बढ़ाता हूँ, तो मैं 20 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या, यहाँ पे जो दूरी क्या मेरी सेम है ना। अब मुझे पता है कि अगर मेरा डिस्टेंस सेम रहता है तो टाइम क्या होता है, उसका इन्वर्स होता है। तो अगर यहाँ पे स्पीड मेरा 45 और होगा 60 ना, ठीक है। अगर यहाँ पे ये स्पीड है तो 15 से 45, 15 से कुछ 60, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा रेशो 4:3 ना, ये स्पीड और ये मेरा टाइम ना। देखो इसका टाइम ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब टाइम के बीच में गैप कितना है, 20 मिनट का। अब टाइम के यहाँ पे 4 और 3 है, तो इनके बीच में गैप कितना है, 20, पर एक्चुअली यहाँ पे कितना गैप है, 1। अब एक क्या, यहाँ पे 1 घंटे की बात करें, क्या 1 घंटे का गैप है, लेकिन 20 मिनट होना चाहिए था यहाँ पे। तो मुझे पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इसको 20 करता हूँ मैं डिवाइड बाई 3 करके, तो 20 मिनट हो गया। तो 3 यहाँ भी करना पड़ेगा और 3 यहाँ भी करना पड़ेगा, 4/3 और ये 1। अब मुझे निकालनी क्या, डिस्टेंस निकालनी है। अब मुझे पता है कि यार यहाँ पे तो स्पीड कितनी है, यहाँ पे 60 और टाइम, और यहाँ पे टाइम कितना है, 1 घंटा। तो बस कितना आया, 60 किलोमीटर। यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, स्पीड कितनी थी 45, टाइम कितना था 4/3, ठीक है, ठीक है। तो 4/3 मतलब कि यहाँ 15 और 15 चुको 60, ठीक है भाई, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमने क्या करा है इसमें, हमने इस क्वेश्चन में जो डी कांस्टेंट लेते हैं उसका यूज़ किया है। फिर जो हमने बोला था कि स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है, तो उसकी हेल्प से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसने बोला कि ये है मेरा, तो और स्कूल पहुंचता है 55 मिनट लेट्स। अब अगेन डी क्या है मेरा कांस्टेंट। अब ये ना स्कूल 2 स्पीड जा रहा है, पहले तो 4 की जाता था, अभी 3 की। अब स्कूल की जो दूरी होगी सेम होगी ना यार, अगर आज मेरे घर से कुछ दूरी पे है तो कल भी उतनी होगी, भले ही मैं स्पीड कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या निकलेगा, 3 और 4 का रेशियो। अब इसने बोला कि 15 मिनट लेट, मतलब कि टाइम का गैप कितना है, 15 मिनट का, पर यहाँ पे 1 का है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 15। और मुझसे पूछा क्या है, यूजुअल टाइम, तो यूजुअल स्पीड तो ये थी, तो टाइम कितना हो, इतना, तो 45 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने यूनिट क्यों लिया, 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बोला था 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यहाँ पे मुझे स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे भी 1 यूनिट की वैल्यू 45 मिनट्स मांगी कि इनके बीच का गैप इतना है, और फिर मैंने ये कर दिया सॉल्व, ठीक है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है, दे देना, बाकी आपकी इच्छा। तो अब ये क्वेश्चन देखो, x और y है जो कि 108 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। अब a कार निकलती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, और फिर ये आती है वापस, और वो b को मिलता है कहाँ पे, 18 किलोमीटर फ्रॉम y, मतलब यहाँ से 18 बचा हुआ था, 18 बचा हुआ है।
तो इट मीन्स जो मेरा बी चलती है, बी यहाँ तक चलती है, तो बी चलती है पूरा 90 किलोमीटर, ठीक है। और जो ए चलती है कितना, ए 108 और यहाँ पे 18 मीन्स 126, ठीक है। अब मुझे निकालना है बी की स्पीड, और स्पीड ऑफ ए क्या है, 12 किलोमीटर ज़्यादा है बी से। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये सेम टाइम पे निकल रहे हैं ए और बी, तो ये यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो अगर जो इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 7 बजे स्टार्ट हुई थी, और ये मान लो यहाँ पहुँचते हैं क्या, यहाँ पे पहुँचते हैं 9 बजे, तो इसका मतलब कि ये 126 जो दूरी चल रहा है वो क्या कर चल रहा है 2 घंटे में, और ये क्या चल रहा है 90 2 घंटे में। तो टाइम क्या निकल गया यहाँ पे कांस्टेंट। तो अगर टाइम कांस्टेंट निकल गया तो मुझे पता है कि स्पीड क्या होता है उसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे 90 आएगा, तो 18 17 126 18 5 90, तो ये 7 और 5 ये डिस्टेंस और ये स्पीड। अभी स्पीड के बीच का गैप कितना है 2 का, यहाँ कितना है 12, तो एक की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6। मुझे पूछा क्या है, मुझे बी का पूछा है, तो बी का तो क्या था ये था, तो 5 का 30, तो क्या आएगा 30 किलोमीटर पर आर आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ़ अ बॉय वॉक्स एट 10 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 6, ठीक है। मतलब बॉय था पहले वो छः चल रहा था, लेकिन वो ये करता है अब चलता है 10 की स्पीड से, ठीक है। ही वॉक्स 20 किलोमीटर मोर इन द सेम टाइम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब क्या करता है वो सेम टाइम में 20 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, जैसे उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है। अब सेम टाइम है, सेम टाइम मतलब क्या, स्पीड और जो मेरा डिस्टेंस होगा उसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से 2 3 6 2 5 10 3:5, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस का मेरा डिफरेंस है वो कितना है 20, तो यहाँ पे कितना है 2 ना, 2, तो 2 की वैल्यू क्या है 20, एक की वैल्यू क्या होगी 10। पूछा गया कि एक्चुअल ट्रैवल, ठीक है, तो बताना मुझे एक्चुअल कितना चलता है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा एक्चुअली में 30, कितना होगा 30, तो सिंपल। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं ये वाले वो समझ में आए होंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया कि डी जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, अगर टी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, एंड आई विल अपलोड more videos on speed and distance time. So thank you for watching this video. Do like and do comment if you found this video informative. Thank you guys.